और ले लो वो भी। यही बोल सकती हूँ, गुरुदेव ने भेजा ये तपोभूमि की का अतिशय सिद्ध क्षेत्र पर हम वैसे 2 बार आए थे, तो आचार्य श्री जी मिले थे। एक बार मिल गए जब आए थे, जब एक बार आए थे मिले थे, अब दूसरी बार हमको साथ में लेके आ गए। यहाँ की कुछ निराली शान है, अलग ही बात है। यहाँ यहाँ पे जितनी शांति है, जितना ध्यान तब किया जाए कम है, और इतना ध्यान लगता है, इतनी शांति। कल से मैं आई हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इन उज्जैन वालों ने बोल दिया नहीं तुम्हें यहीं पे चलना। सही सही। बोलने वाले ने ये सब श्रावकों ने लेके आ गए हमको। तो यहाँ आने के बाद तो ऐसा लगने लगा कि यहीं पे हम जानते, और यहाँ पे अपना शिक्षा प्राप्त करते, सीखने को मिलता है जय श्री के चरणों में। बहुत अति उत्तम स्थान है ये सिद्ध भूमि। जो भी यहाँ पे तप करेगा, जो भी ध्यान लगाएगा, उसी सिद्ध पद को ही प्राप्त करेगा। बहुत अच्छा स्थान है, बहुत शांति है, और ये गुरुदेव की ही महिमा है कि जो इन्होंने इतना बड़ी सिद्ध भूमि को जो जागृत कर दी। नहीं तो भूमि ऐसी थी, पर उन्होंने सिद्ध भूमि को जन जन तक जानकारी देकर यहाँ पे दिखाने का और तब करने का मौका सबको दिया है। बहुत अच्छा लगा। और मैं इसके आगे तो और क्या बोल सकती हूँ। अखंड हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता है, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हो। अधनिशा का सन्नाटा वन में वनचारी चरते हो तब शांत निराकुल मान से तुम तत्वों का चिंतन करते तपशील नदी तट पर तरुवर वलसा की घड़ी समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ी। अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो झड़ती हो फूल झड़िया। बंधन टड़े टड़े टूट पड़े खिल जावे अंतर की कली। तुम्हें सावधानी क्या कोई हो जग को दे दी जग की निधियाँ। दिन रात लुटाया करते हो
समसम की अविनस मणिया। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम, हे शांति त्याग के मूर्तिमान, शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम, शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम, शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। ओम जय 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 पापिका हो क्षय क्षय क्षय। ओम जय 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 पापिका हो क्षय क्षय क्षय। सभी लोग बोलेंगे। ओम जय 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 पुण्य का हो उदय उदय उदय। ओम जय 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 पुण्य का हो उदय उदय उदय। ओम जय 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 कसाई का हो क्षय क्षय क्षय। ओम जय 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 कसाई का हो क्षय क्षय क्षय। ओम जय 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 करुणा का हो उदय उदय उदय। ओम जय 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 करुणा का हो उदय उदय उदय। ओम जय 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 मिथ्यादि का हो क्षय क्षय क्षय। ओम जय 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 मिथ्यादि का हो क्षय क्षय क्षय। ओम जय 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 सम्यक का हो उदय उदय उदय। ओम जय 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 सम्यक का हो उदय उदय उदय। ओम जय 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 मोह का हो क्षय क्षय क्षय। ओम जय 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 मोक्ष का हो उदय उदय उदय। ओम जय 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 मोक्ष का हो उदय उदय उदय। ओम जय 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 मोक्ष का हो उदय उदय उदय। जय बोलो जिन शासनक महावीर स्वामी की। इस तपोभूमि पे जो भी यहाँ के लिए दर्शन के लिए आएंगे और आचार्य श्री प्रज्ञा सागर महाराज जी के चरणों में आएंगे, आकर शीश झुकाएंगे, गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, गुरु की चर्या में उपस्थिति देंगे, गुरु की विनय वैयावृत्ति करेंगे, तो अवश्य ही जो भी प्राणी, जो भी जीव गुरु के चरणों में आएगा तो एक दिन मुक्ति पद को प्राप्त कर लेगा। और संसारी श्रावक, संसारी प्राणी मोह को त्याग कर, मिथ्यात्व को मिटाकर सम्यक्त को प्राप्त कर और मोक्ष को एक दिन प्राप्त करेगा। इस तपोभूमि सिद्ध भूमि पर आप लोग बड़े पुण्यशाली जीव हैं। जो भी यहाँ पे आते हैं वो ध्यान लगाते हैं, गुरु के चरणों में रहते हैं, उनको तो एक दिन अवश्य ही
वही भव्य जीव है, वही भव्य प्राणी है, क्योंकि भव्य प्राणी ही यह विचार करके और यहाँ तक अपने कदम बढ़ाते हुए अपने गुरु चरणों में आता है। तो ऐसे ही आप आएँ और यहाँ पे अपनी सेवा दें, उपस्थिति दें और एक दिन अपना कल्याण करें। जय बोलो जिन शासन नायक महावीर स्वामी की जय। आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। गरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता। गरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता। छत पर खड़ा हो जाए तो अपना मकान नहीं दिखता। गरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता। छत पर खड़ा हो जाए तो अपना मकान नहीं दिखता। थोती थोती बातों पर, छोटी छोटी बातों पर, या यूं कहें कि फिजूल की बातों पर, या यूं कहें कि बिना मतलब की बातों पर आदमी अपने आप को 30 मार्का समझने लगता है। अपने आप को होशियार समझने लगता है। औकात सीआरसी नहीं है और समझता होशियार। इसलिए यदि हम गौर से देखें तो हमारे पास गुरूर करने लायक कुछ भी नहीं। न ज्ञान, हमसे बढ़कर के एक से बढ़कर के एक ज्ञानी पंडित विद्वान पढ़े, जिनके ज्ञान के सुनकर के हम दांतों तले अंगुली चबा लें, ऐसी स्थिति। इसलिए ज्ञान को देखें तो एक से बढ़कर के, यदि पूजा और प्रतिष्ठा को देखें तो हमारा तो नामो निशान ही नहीं है। दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जिन्हें लोग भगवान की तरह पूज रहे हैं। कुल और जाति को देखें तो लोग ऐसे ऐसे कुल में जन्मे हैं जिनके कुल में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे लोग हुए, ऐसी जाति में हुए हैं कि उनके मामा नाना आदि बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पोस्ट और पदों पर हैं, नामी ग्रामी है, सारी दुनिया उन्हें जानती है। इसलिए वो भी लगता नहीं है। बल देखें तो वो भी नहीं है। कोई जरा सा धक्का मारे 4 कुलाटी खाए। रिद्धि या सिद्धि देखे तो वो सिर्फ हमारी बेटियों के नाम में है, लेकिन हमारे पास तो रिद्धि सिद्धि कुछ भी नहीं है। हमने अपनी बेटी का नाम ही रिद्धि सिद्धि रख दिया हो तो बात अलग है। बाकी शरीर को देखें तो उसमें ऐसी कोई सुंदरता नहीं है कि हम किसी को अपने रंग रूप से मात दे दें। हम तो मात खाए हुए लोग हैं। लेकिन गुरूर करते। तपस्या को देखें तो रंच मात्र भी नहीं है। एक दिन खाना पीना ना मिले तो दिन में तारे दिखाई देने लगते। दोपहर की चाय ना मिले तो हेडेक हो जाता है। यानी कि ऐसा
कौन सा गुण हमारे पास है जिस पर हम अहंकार करें, जिस पर हम गुरूर करें? है कुछ? दिखता तो कुछ नहीं है। धन दौलत दिखाई दे तो बहुत टाटा बिरला अंबानी पड़े, क्या है हमारे पास? उन लोगों को देखो तो कुछ भी नहीं। अभी अपने 60वें जन्मदिन पर गौतम अडानी ने 60,000 करोड़ रुपए का दान किया। क्या? 60 करोड़ का नहीं, 60,000 करोड़ का दान किया। सुनकर के पढ़कर के लगा कि ये सत्य है या फेक न्यूज है, लेकिन सच्चाई है। 60,000 करोड़ रुपए कोई दान करे, हमारे लिए तो अकल्पनीय। हम पूरी जिंदगी नहीं, कई जिंदगियों में ऐसा कर पाएंगे, कह नहीं सकते। विचार करो तो हमारी औकात क्या है? हमारी औकात क्या है? फिर भी गरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता। अहंकार आ जाए तो आदमी आदमी को आदमी नहीं समझता है। अपने आप को वो आदमी नहीं, भगवान ही मानता है। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है। सिर्फ एक अहंकार आदमी को आने की देरी है, अकड़ने में देरी नहीं लगती। जैसे मरने की देरी है, मरने की, शरीर को फिर अकड़ने में देरी। जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये हाथ ऊपर नीचे हो रहे हैं, दाएं बाएं हो रहे हैं, ये फोल्ड हो रहे हैं, मूविंग हो रही है। जैसे ही निपटेंगे ना, बोलो, यदि हम कहीं धोखे से मर जाएं और 4-6 घंटा किसी को पता ना रहे, हाथ टेढ़ा ऐसा रह गया, तो बेटा ऐसे ही जलाए जाओगे। वो सीधा नहीं होगा, और सीधा होगा तो तोड़ा जाएगा। क्या हुआ? किस बात की अकड़ है, सोचना पड़ेगा। और जब हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास हकीकत में अकड़ दिखाने जैसा कुछ भी, गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता। जिस मकान को बना करके आदमी गुरूर कर रहा था, जिस मकान को बना करके व्यक्ति अहंकार में तन रहा था, लिखने वाले में लिखा कि गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता। अपने मकान की छत पर खड़ा हो जाए तो खुद का मकान नहीं दिखता। किस बात का अहंकार कर रहा है? अपने ही मकान से तू अपने मकान को नहीं देख पा रहा है। विचार तो कर कि तेरे पास अहंकार करने के लिए है क्या? है कुछ? कुछ भी नजर नहीं आता है, लेकिन आदमी फिर भी तना जा रहा है, फिर भी अहंकार किए जा रहा है। उसे लगता है कि मुझसे बड़ा, मुझसे अच्छा इस दुनिया में, इस संसार में और कोई है ही नहीं। बस यही आदमी की भूल है कि वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है। बहुत गरूर था छत को छत होने का, बहुत गुरूर था छत को छत होने का। एक मंजिल और बनी कि छत फर्श हो गई। क्या? बहुत गुरूर था छत को छत होने का, एक मंजिल और बनी कि छत फर्श हो गई। यही तो हो रहा है। इससे ज्यादा हम कर क्या पा रहे? मैं आप सबसे कहता हूं कि जिंदगी में सब कुछ करना, लेकिन गुरूर मत करना, अहंकार मत करना, घमंड मत करना। घमंड का नशा शराब जैसा होता है। क्या? घमंड का नशा शराब जैसा होता है। घमंड का नशा, घमंड का नशा शराब जैसा होता है।
खुद को छोड़ करके सबको पता चलता है किसको चढ़ गई। खुद को छोड़ करके सबको पता चलता है किसको चढ़ गई है। अहंकारी को थोड़ी पता चलता है कि मैं अहंकार कर रहा हूं, शराबी को थोड़ी पता चलता है कि मुझे चढ़ गई है। साथियों, कभी बेवजह यदि तुम्हारे मन में भी ऐसा फितूर आ जाए कि मैं सब कुछ हूं, आई एम एवरीथिंग, क्या आई एम एवरीथिंग, ऐसा तुम्हारा मन तुमसे कहे कि मैं सब कुछ हूं, तो एक बार मौन लेकर के आंख मूंद करके अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना कि जो कह रहा है आई एम एवरीथिंग, भीतर से सुन तो सही कि बात सही है, तुम्हारे भीतर से ही आवाज आएगी यू आर नथिंग, तो कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं है। हम समझते हैं मैं सब कुछ हूं, जबकि मैं कुछ भी नहीं हूं। हम जैसे हजारों नहीं, लाखों लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों नहीं, अरबों पड़े हैं। हम क्या है, किस खेत की मूली हैं? लेकिन झूठा भ्रम व्यक्ति को डुबाए चले जा रहा है, बर्बाद किए जा रहा है, नष्ट किए जा रहा है। इस भ्रम को तोड़ो, इस भ्रम को छोड़ो। मेरी औकात कुछ भी नहीं है। हमेशा कहता हूं, ना किसी की आंख का नूर हूं, ना किसी के दिल का करार हूं। जो किसी के काम ना आ सके मैं वो मुस्तेगवार हूं। एक मुट्ठी राख से ज्यादा हमारी कोई औकात है क्या? मरने के बाद जो कंधे में जाता है ना, वो लोटे में आता है। जो कंधे में जाता है वो लोटे में आता है। जिसको कंधे देने के लिए कई लोगों ने कंधे चेंज किए, लोटे में लाते समय किसी ने हाथ चेंज नहीं किया। अरे बोले है क्या, बचा क्या? मैं वो मुस्तेगवार हूं। एक मुट्ठी राख से ज्यादा हमारी कोई औकात नहीं है, इससे ज्यादा हमारा कोई वजूद नहीं। साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूं, गुरूर में इंसान को इंसान नहीं देता। छत पर खड़ा हो जाए तो अपना मकान दिखाई नहीं देता। बस ये सोचना कि जब मैं अपने ही मकान पर खड़ा होता हूं, मुझे मकान ही नहीं दिखता है, तो फिर मैं दुनिया को क्या दिखाई दूंगा? मैं किस बात के लिए अकड़ रहा हूं? अपने आप से कहना। सारे दिल और दिमाग के दरवाजे खुल जाएंगे और तुम्हें समझ आ जाएगी कि अभी तक सिर्फ मैं गलती कर रहा था, अब मुझे वह सत्य ज्ञात हो चुका है, सत्य की समझ आ गई है। अब मैं ऐसी गलतियां दोबारा नहीं करूं। तो साथियों, आप सबसे कह रहा हूं, विनम्र बन करके जिए। चुनावी माहौल है। जिन लोगों ने कभी किसी के हाथ नहीं जोड़े, किसी के पैर नहीं छुए, वो सबके छू रहे। चलते चलते रास्ते में यदि झोंका आ जाए और सामने गधा आ जाए तो उसके भी छू ले। अरे माई बाप, मुझे ही वोट देना। साथ चलने वाले कहेंगे कि इससे कह रहे भैया, अरे मैं समझा कि ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि वो ऐसे जी रहे हैं, दिन में रात में सब में बराबर तरीके से हाथ ऐसे जुड़े हैं कि माई बाप, तुम ही मेरे माई बाप।
जिनने जन्म दिया उनकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यदि मुझे आपने एक वोट दे दी तो बड़ी कृपा होगी। तो ये चुनावी माहौल में हाथ जोड़ने की बात नहीं है, ये तो जीवन की अंतिम श्वास तक विनम्र बन करके जीने की बात है। ऐसा नहीं कि जीत गए और फिर प्रजा गई, जनता गई, वोटर गए, तुम जानो तुम्हारा काम, तुमने हमें जिता दिया, बाय बाय टाटा, अब मिलेंगे 5 साल बाद। ऐसा हमें तो विनम्र बनना है। क्यों? विनयो मोक्षस्य द्वारम, विनय मोक्ष का द्वार है, ऐसा आचार्य कुंद स्वामी ने कहा। विनयो मोक्षस्य द्वारम, विनय मोक्ष का द्वार है, और इस द्वार से गुजर करके ही हम मोक्ष जा सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा विनम्र बनकर जीना चाहिए। जितने हम विनम्र रहेंगे ना, उतना मोक्ष हमारे निकट होगा, उतना सुख हमारे निकट होगा, उतना सौभाग्य हमारे निकट होगा। बस विनम्र बनने की जरूरत है। विनम्र बनिए। आप सब लोगों से थोड़ी सी चर्चा इस संध्याकालीन सत्र में बैठ करके कर लेता हूं। उसी के तहत आज आपसे इतना ही कहा कि गुरूर में इंसान को इंसान दिखाई नहीं देता। अपनी छत पर खड़े हो जाए तो खुद का मकान दिखाई नहीं देता। बहुत गुरूर था छत को छत होने का, बहुत गुरूर था छत को छत होने का। एक मंजिल और बनी कि छत फर्श हो गई। छत एक मंजिल बनती है और छत फर्श हो जाती है। साथियों, एक कदम कोई हमसे आगे बढ़ जाए, वो आगे हो जाता, वो जीत जाता है, और हम हारी बाजी जीती बाजी हार जाते। एक कदम, ओनली एक कदम, इतने में ही तो खेल खत्म हो जाता है। तो आप सब लोगों ने सुना है, उम्मीद और विश्वास रखूंगा कि उस छत जैसी गलती नहीं करेंगे, और उस छत पर खड़े हुए इंसान की तरह गलती नहीं करेंगे। क्योंकि छत गुरूर करती है, मंजिल बनती है, फर्श हो जाती है। आदमी गुरूर करता है, खुद के मकान पर खड़ा होता है और खुद के मकान को देख नहीं पाता है। आपने सुना। ओम नमः। बोलिए मूल नायक श्री महावीर भगवान की जय। बोली परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 प्रज्ञा